बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। डिप्टी स्पीकर साहब, सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तान की तरफ से रात की तारीकी में जो जारहियत की गई है हम उसकी न सिर्फ मज़म्मत करते हैं बल्कि हम मुज़ाहमत करते हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। डिप्टी स्पीकर साहब, मासूम शहरियों का, मासूम बच्चों की शहादत इंतहाई काबिल अफसोस है और हमें दुख है, और पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम वो इंतज़ार में है और इंशाअल्लाह हमें यकीन है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी पर जो वार किया है, हमारे मासूम बच्चों की और लोगों की शहादतें हुई है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड। पाकिस्तान इसका इंशाअल्लाह भरपूर जवाब देगा। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, हिंदुस्तान ने पुलवामा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में जो हरकत की है वो इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल नॉर्म्स की खिलाफ वर्जी की गई है। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, हम दहशतगर्दी के खिलाफ है, हम इस खित्ते में अमन चाहते हैं। पुलवामा में जो मासूम लोगों की कत्ल हुई है हम उसकी भी मज़म्मत करते हैं। हम दहशतगर्दी के हर शक्ल और जिधर भी हो, जहाँ भी हो, हम इसके खिलाफ है और हम इसको कंडेम करते हैं। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान मैं जिस इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ, बदकिस्मती से हम 40-45 साल से हालात जंग में है। इस फैसलेस वार में हमारे 80,000 मासूम लोग शहीद हो गए और हम समझते हैं कि इस दहशतगर्दी के पीछे भी भारत का हाथ है। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं जिस इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ उसको दीर कहते हैं। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आज़ादी के लिए हमारे आबा व अजदाद ने कुर्बानियाँ दी है। कश्मीर में दिरकोट का जो मुकाम है ये दीर की वजह से मशहूर हुआ है और उसकी वजह यह है कि ये हमारे कबाइल ने, हमारे आबा व अजदाद ने इसको हिंदुस्तान से आज़ाद किया था। जनाब स्पीकर, हम आज भी अपने मुल्क की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के लिए खड़े हैं, लेकिन जनाब स्पीकर, ये मौका जो आया हुआ है, अक़वाम की, नेशंस की तारीख़ में ऐसे कम मौके पैदा हो जाते हैं कि पूरी कौम इकट्ठी हो जाती है। इधर से भी तकरीरें हो रही है और इस साइड से भी तकारीर हो रही है, लेकिन जनाब स्पीकर, नेशनल कोहेजन के लिए, नेशनल यूनिटी के लिए, कौमी यकजहती के लिए हमें प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने चाहिए। जनाब स्पीकर, इस वक्त नो डाउट पूरे 24 करोड़ अवाम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, लेकिन ये जुबानी यकजहती नहीं होनी चाहिए, प्रैक्टिकल स्टेप्स हमें लेने चाहिए। इस मौका पर मैं मुतालिबा करता हूँ जनाब डिप्टी स्पीकर साहब कि पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर, पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम के लीडर और इस मुल्क की यकजहती की अलामत जनाब इमरान खान साहब को रिलीज़ किया जाए, शाह महमूद कुरैशी साहब को रिहा किया जाए, पॉलिटिकल वर्कर्स को रिहा किया जाए। और जनाब स्पीकर, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, हमारे रिजर्वेशंस हो सकते हैं, खैबर पुख्तनख्वा के पुख्तूनों के तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, बलूचिस्तान के बलोचों के तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, लेकिन जनाब स्पीकर वो पाकिस्तानी है, वो गद्दार नहीं है। इस मौके को गनीमत जानकर जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, हम मुतालिबा करते हैं कि जनाब अली वजीर को रिहा किया जाए, मिसिंग पर्सन्स का मामला हो, मारंग बलोच को आज़ाद किया जाए। जनाब स्पीकर, इससे एक पैगाम जाएगा हमारे दुश्मन को, हिंदुस्तान को, कि पाकिस्तान की कौम एक है और इंशाअल्लाह एक रहेगी। मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ जनाब स्पीकर, मेरा बिलीफ है, हमारा अकीदा है कि इंसान आज़ाद पैदा हुआ है।
اور سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ انسان کی خود مختاری، انسان کی آزادی اور انسان کی ڈگنیٹی ہے۔ جناب اسپیکر، ہم 24 کروڑ پاکستانی جو بھی خواہ وہ فارن ایگریسر ہو، کوئی بیرونی جارے ہو یا کوئی دہشت گرد ہو یا کوئی اور ہو، جو اس 24 کروڑ عوام کی آزادی پر وار کرے گا، اس کی خود مختاری پر وار کرے گا، اس کی آزادی کو چھیننے کی کوشش کرے گا، تو پاکستان کے 24 کروڑ عوام اس کے خلاف انشاءاللہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔ شکریہ میجر